पोकेमॉन होराइजन मेगा वोल्टेज के अंदर एस केचम की एनिमे सीरीज से एक पुराना कैरेक्टर कमबैक करने वाला है, बिल्कुल ब्रांड न्यू होराइजन के अंदर। तुम लोग बोलोगे कौन है वो? जो वो कैरेक्टर है ना, वो लिटरली काफी इंपॉर्टेंट है। एस केचम के लिए उसने काफी कुछ काम किया है। अगर वो नहीं होता या फिर वो नहीं होती तो एस केचम वर्ल्ड चैंपियन भी बन नहीं पाता। एंड लिटरली काफी इंपॉर्टेंट है, वो मजाक नहीं कर रहा मैं। एंड इसके अलावा मेगा ड्रैगनाइट हमको दिख चुका है, पर क्या बताऊं मैं, इसके बारे में आराम से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर 3 स्पेशल एपिसोड में से किसी एक एपिसोड में कमबैक कर सकता है। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, फिर से बता देता हूं कि यार 3 स्पेशल एपिसोड का ट्रेलर आया है, जिसके अंदर अल्ट रोई लुकारियो की बैक स्टोरी हमको दिखाई जाएगी कि टाइम स्किप के दौरान इन्होंने क्या किया। वो 1 साल का जो टाइम स्किप आया है ना, उसके अंदर ये क्या कर रहे थे, कैसे मिले, एंड स्टोरी क्या होने वाली है। एंड हाँ, मजा आने वाला है। लेकिन इसी ट्रेलर के दौरान हमको ये स्पेशल सा अजीब सा बंदा दिखाया गया। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये विलन होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये विलन होने वाला है, बल्कि ये कोरिना के डेड होने वाले हैं, देखने से लग रहा है। एंड अगर कोरिना के डेड कमबैक करने वाले हैं तो डेफिनेटली कोरिना भी हमको एनिमे सीरीज में दिख सकती है। एंड अगर कोरिना कमबैक कर जाएगी तो मजा आ जाएगा, बिकॉज मेगा लुकारियो को जितना कोरिना समझती है ना, उतना कोई भी नहीं समझता। इवन एस के लुकारियो को भी मेगा लुकारियो पे इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि उसने कोरिना के लुकारियो को देखा था। तो हो सकता है कि रोई का जो लुकारियो होगा वो कोरिना के ट्रेनिंग डोजो के अंदर ही ट्रेनिंग करता हो, एंड वो इतना ज्यादा प्रभावशाली हो, उसका ओरा लुकारियो से मैच हो गया हो। दैट्स व्हाई कोरिना ने लुकारियो को रोई को दे दिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोरिना के मतलब डायरेक्टली दिखने के चांसेस काफी ज्यादा है। मतलब लग रहा है कि यार अगर ये कोरिना के डैडी होते हैं तो डेफिनेटली कोरिना ये 3 स्पेशल एपिसोड में हमको दिख सकती है। लेकिन अगर ये कोरिना को साफ साफ नहीं दिखाएंगे तो यार हमको उसके नेम का मेंशन किया जा सकता है। कोरिना के डैडी बोलेंगे कि मेरी बेटी भी केलोस रीजन की जिम लीडर है, ऐसा हमको दिखाया जा सकता है। एंड जिम लीडर से मुझे याद आया कि सिर्फ कोरिना नहीं बल्कि क्लेमेंट बोनी भी इस 3 स्पेशल एपिसोड में कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि तुम मानो ना मानो रोई को क्लेमेंट बोनी के जिम के बाहर दिखा दिया गया है। अब देखना होगा इंटरेस्टिंग कि रोई जिम के अंदर जाकर जिम लीडर से मिलने का प्रयास करेगा या फिर वहीं से बाहर से निकल के भागकर आ जाएगा। मतलब मैं काफी एक्साइटेड हूं, कुछ तो काफी बिल्कुल कनेक्टेड दिखाया गया होराइजन एंड अपने एस वाली एनिमे सीरीज से, तो मजा आ चुका है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि पोकेमॉन वाले क्लेमेंट बोनी को दिखाएंगे या फिर नहीं। मेरी मानो तो हम जैसे एस फैंस तो बोलेंगे कि हाँ भाई दिखा दो, लेकिन हाँ अगर पोकेमॉन वाले चाहे तो क्लेमेंट एंड बोनी को ना दिखाकर क्लेमेंट के रोबोट को दिखा सकते हैं, एंड ये भी अच्छा होगा। मैं बस चाहता हूं कि ये कुछ ना कुछ तो दिखाए, चाहे क्लेमेंट हो, चाहे बोनी हो, या फिर उसका रोबोट ही क्यों ना हो, हमको वही दिखा दे, वही बड़ी बात है। तो देखते हैं कि क्या क्या दिखाया जाएगा। अक्टूबर महीना पोकेमॉन फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं होने वाला है। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये 3 स्पेशल एपिसोड जो है अक्टूबर के अंदर आने वाले हैं। मतलब सितंबर के अंदर क्या आएगा, उसके अंदर होराइजन के एपिसोड ही आने वाले हैं। एंड होराइजन के एपिसोड से मुझे याद आया, फाइनली मेगा ड्रैगनाइट आ चुका है। इस मेगा ड्रैगनाइट के पोकेबॉल को अल्ट के डैड ने अल्ट को बचपन में दिया था, जस्ट लाइक रोई को उसके ग्रैंडफादर ने उस रेकोवाजा पोकेबॉल को दिया था। इनका सही है, इनको स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को केस करना नहीं पड़ता। इनको कोई भी परिवार का मेंबर आएगा, ये लो पोकेमॉन, तुम यार वसीयत में ले लो पोकेमॉन। एंड लिको का लगी है, उसको टेरापेगोस पोकेमॉन दे दिया गया। भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि यार ये कर क्या रहे हैं। इस केचम के टाइम पे क्या किया करते थे, खुद जाते थे, मेहनत करते थे, पोकेमॉन के साथ में बॉन्ड को क्रिएट करते थे, उनकी जान को बचाते थे, उनको वीक करते थे, अपनी मेहनत पे अपने बलबूते पे पोकेमॉन को केस किया करते थे। लेकिन यहाँ पे इनको कुछ नहीं करना, बस पैदा हुए पोकेमॉन खुद इनकी जेब में आ गया। नेपोटिज्म की हदें पार हो रही है। एंड नेपोटिज्म बस लिको रोई अल्ट वगैरह नहीं कर रहे, नेपोटिज्म ये पोकेमॉन के साथ भी हो रहा है। क्या बार बार ड्रैगनाइट, चाइजार्ड, लुकारियो इनको ही एनिमे सीरीज में दिखाया जाता है। तुम होराइजन का ले लो, ड्रैगनाइट इंपॉर्टेंट है, लुकारियो इंपॉर्टेंट है, दोनों को मेगा दे रखा है, फिर के पास चाइजार्ड भी है। ये 3 पोकेमॉन ने भाई नाक में दम कर रखा है। कोई भी सीरीज हो, ये 3 पोकेमॉन मुंह उठाकर मेन कैरेक्टर के पास में आ जाएंगे। XY में लुकारियो था, एंड पोकेमॉन एलोरा के अंदर भी लुकारियो भी था, चाइजार्ड भी था, एंड अल्टीमेट जर्नीज में तो तीनों थे। ड्रैगनाइट तो 3 थे पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज में। चाइजार्ड अपने लियोन के पास था, एस के पास था, एंड लुकारियो कोरिना के पास था, ग्रैंडफादर के पास में था, एस के पास में था अल्टीमेट जर्नीज में। एंड होराइजन के अंदर भी ये दोबारा से आ चुके हैं। भाई ये कर क्या रहे, मतलब पोकेमॉन 1000 से ज्यादा पोकेमॉन है, लेकिन इनको बस 3 पोकेमॉन चाहिए। चाइजार्ड ले लो, ड्रैगनाइट ले लो, लुकारियो ले लो। एंड हाँ, लुकारियो को लोगे तो मेगा लुकारियो लेना पड़ेगा, ये ऑफर है। एंड ड्रैगनाइट की कमी कम थी क्या, अब इसको भी मेगा इवोल्व दे दिया तुमने। हाँ, देना चाहिए था, आई एग्री। लेकिन एनिमे सीरीज में बार बार सेम पोकेमॉन को रिपीट करना कूल नहीं है। फैंस को भी बोल लगता है, बिकॉज यार उनका कनेक्शन बार बार एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि अच्छा ये वाले ड्रैगन की पर्सनालिटी ऐसी है, वो ऐसा है, भाई करना क्या चाह रहे हो। एंड हाँ, एक एलो सीजन से पहले इनोवा में भी चाइजार्ड एंड ड्रैगनाइट थे। एंड इनोवा के पहले क्या आया था, सीनो रीजन, उसमें भी लुकारियो था। कुल मिला के लुकारियो, ड्रैगनाइट एंड चाइजार्ड 3 ऐसे पोकेमॉन है। कोई सी भी सीरीज हो, कौन सा भी एपिसोड हो, कौन सा भी सीरीज हो, अगर तुम 2000 साल बाद भी जिंदा होके दोबारा से अर्थ के ऊपर आओगे, पोकेमॉन चलता होगा, तो उसमें भी मेन कैरेक्टर के पास जो पोकेमॉन होंगे उसमें भी चाइजार्ड, लुकारियो, ड्रैगनाइट और हाँ पिकाचू भी कम नहीं है, पिकाचू भी होगा। ये 4 पोकेमॉन नेपोटिज्म है। तुम कभी भी आओ, टेंशन नोट। अगर तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो 100 साल ही जिएगा, क्या करूंगा, मुझे पोकेमॉन को दोबारा देखना है, तो टेंशन नोट यार, 4, 5, 10 हजार साल के बाद भी आओ, तुम्हें पोकेमॉन के अंदर ये 4 पोकेमॉन कभी भी दिख जाएंगे। टेंशन नहीं लेने का। आई एम रियली सॉरी कि मैं ज्यादा गुस्सा हो गया यार, मेरा दिमाग खराब हो गया यार बार बार इन पोकेमॉन को देखकर। लेकिन जो भी हो, हमको देखना भी इन्हीं को पसंद है। अब पोकेमॉन वाले भी वही दिखाएंगे जो कि फैंस को पसंद है। तो हाँ, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। लेकिन हाँ, कोरिना कमबैक कर सकती है, चांसेस काफी हाई है। अगर कोरिना कमबैक नहीं करेगी, उसका नाम का मेंशन होगा, सेम अपने क्लेमेंट एंड बोनी के साथ में है। एंड इनके अलावा तुम बोलोगे लुकर हमको दिख सकता है, तो उसके भी नेम को मेंशन किया जाएगा। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, क्या एस केचम एनिमे सीरीज में कमबैक करेगा ये 3 स्पेशल एपिसोड के अंदर? बिकॉज जो इसका प्रीमाइस हमारे सामने आ रहा है, जो हमारे सामने अपडेट निकल के आ रही है, उसके अंदर बताया गया है कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर कमबैक करने वाला है। अब वो रहस्यमय बंदा कौन है? क्या वो मिस्टीरियस वाला है या फिर जो हम जानते हैं वो मिस्टीरियस वाला है? अगर हम जो जानते हैं वो मिस्टीरियस वाला है तो कोरिना, क्लेमेंट, एस केचम, बोनी इन चारों में से कोई भी आ सकता है। वरना अगर जिसको हम
जानते नहीं है वो मिस्टीरियस है तो वो मिस्टीरियस खाएगा, हमको पता ही नहीं है, इसको भी दिखाओ क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये एमा एंड जो ये बंदा है कोयना के डेड, इसके बारे में बोल रहे हैं। एंड आई एम डैम 99% श्योर ये बंदा कोयना का पापा होने वाला है एंड इसको हमको दिखाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होने वाला है। पोकेमोन वाले कितने चंटे कितने चालाक है, उनको पता है मेगा इवोल्यूशन हमको हमारे हीरोज को देना है। कोयना के ग्रैंडफादर को हम दिखा नहीं पाएंगे, कोयना को भी नहीं दिखा पाएंगे, बिकॉज जैसे इनको दिखाया एज के फैंस बाउले हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और बोलेंगे वाओ एज केचम का यूनिवर्स कंफर्म। तो उन्होंने सोचा कि कोयना के पापा को दिखा देते हैं ना, प्रॉब्लम सोल्व।